हेलो फ्रेंड्स। इंडियन टीम इस टेस्ट सीरीज में पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना है उससे पहले एक बड़ा झटका लग चुका है। मतलब आप कहेंगे दो बड़े झटके, जिसमें राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों रूल आउट हो चुके हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र जडेजा, आपको याद होगा, दूसरी इनिंग में रन आउट हुए थे, वहां पे उनकी हैमस्ट्रिंग घिंच गई थी। और राहुल का तो ये फिटनेस का इशू रहा ही है। मतलब गरीबी में आटा गीला जिसे कहते हैं वो हो रखा है इंडियन टीम के साथ। और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है क्योंकि पहला टेस्ट मैच आप क्लोज मैच हार गए और दूसरा टेस्ट मैच से पहले आपको ये बुरी खबर आ चुकी है कि आपके दो मेन प्लेयर जिन्होंने आपके लिए रन्स भी बनाए थे पहले टेस्ट मैच में, और दोनों के 80 से ज़्यादा रन्स थे अगर आप बात करेंगे पहली इनिंग्स में, तो ये एक बहुत तगड़ा झटका है। और साथ में ये भी पता लग गया कि एक ऑलराउंडर की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है एक 11 में। अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा के दो रिप्लेसमेंट अनाउंस किए गए हैं, जिसमें एक सौरभ कुमार लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि यूपी से आते हैं, यूपी के लिए खेलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक रिप्लेसमेंट और जो अनाउंस किया गया है वो किया गया है वॉशिंगटन सुंदर को। और ये देखना होगा कि अब जो प्लेइंग 11 होगी वो किस तरीके की होती है इंडियन टीम की, क्योंकि आप देखिए सरफराज खान को राहुल की जगह रिप्लेस किया गया है। तो हो सकता है कि सरफराज खान और रजत पाटीदार दोनों आपको डेब्यू करते हुए नजर आए। और साथ में ये भी हो सकता है कि इंडियन टीम अब चार गेंदबाजों के साथ ही उतर पाए, क्योंकि हो सकता है कि तीन स्पिनर्स और प्लस जसप्रीत बुमराह, हो सकता है मोहम्मद सिराज आपको बाहर बैठे हुए नजर आए। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो विराट कोहली नहीं है, ऊपर से जिन दो प्लेयरों ने आपके लिए रन बनाए थे वो भी बाहर हो चुके हैं। और साथ में रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी को आप भूल नहीं सकते। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी इस सीरीज में बहुत खलने वाली है। और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि रविंद्र जडेजा और अश्विन ने पेयर में क्या नहीं किया इंडियन कंडीशंस में, सब कुछ हो करके दिया है। तो उनकी कमी तो खलेगी गेंदबाजी से, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर बैट्समैन की कमी भी खलेगी रविंद्र जडेजा के। अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह भी खेलते हैं। तो ये एक चीज़ है जिस पे ध्यान देना होगा कि अब आप क्या करेंगे। क्या आप अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे या फिर आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इंडियन टीम पूरी तरीके से फंस चुकी है। और साथ में ये भी एक चीज़ होगी कि अब शायद, क्योंकि रविंद्र जडेजा और राहुल दोनों ने रन बनाए थे, तो इंडियन टीम शायद रैंक टर्नर अब ना दे और उस तरीके की विकेट ना दे जिसपे हो सकता है कि आप उनके स्पिनर्स को भी मौका दे, क्योंकि उनके स्पिनर्स अगर खेल में आ गए तो आपको और ज़्यादा तंग कर सकते हैं। और ये भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को अगला मैच भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बाहर हो चुके हैं। तो उनकी वजह से इन दोनों का फायदा हो सकता है, इनको दो इनिंग्स और मिल सकती है। और अगर तीसरे टेस्ट मैच में ये दोनों में से कोई एक आ जाता है, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि रविंद्र जडेजा आ भी सकते हैं तीसरे टेस्ट मैच में। लेकिन राहुल की फिटनेस पे अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो कितने दिनों के लिए अनफिट हुए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इस सीरीज के लिहाज से। और हो सकता है कि अगला टेस्ट मैच अगर आपके हाथ से निकला तो आप सीरीज भी बैठ सकते हैं, गवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्लेइंग 11 किस तरीके की होगी और पिच आप किस तरीके की बनाना चाहेंगे, क्योंकि पिच का ही सारा खेल हो जाता है। और मैं तो चाहूँगा कि कुलदीप यादव को खिलाए, क्योंकि कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर है। और रिस्ट स्पिनर को जब आप रिवर्स स्वीप और स्वीप मारोगे तो टॉप एज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और रिवर्स स्वीप और स्वीप अगर कुलदीप को मारेंगे तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड का भी चांस रहेगा, क्योंकि एक चाइना में रिस्ट स्पिनर है तो एक फिंगर स्पिनर के बदले रिस्ट स्पिनर को ज़्यादा टर्न, ज़्यादा बाउंस मिलेगा। और मेरे को लगता है क्योंकि विशाखापट्टनम में रेड सॉइल का विकेट होगा, रेड सॉइल होगा, तो वहाँ पे आपको जो बाउंस है, स्पिनर का बाउंस हो या फिर फास्ट बॉलर का, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब बाउंस ज़्यादा मिलेगा आपके स्पिनर्स को, तो आपके स्पिनर्स टॉप एज हो गया, इनसाइड एज हो गया, चाहे आउटसाइड एज हो गया, तो वो सारे लगवा सकते हैं और कैचेस आ सकते हैं स्लिप्स में। हमने देखा था कि जो यहाँ पे हैदराबाद में मैच हुआ टेस्ट मैच, वहाँ पे स्लिप्स में कैरी नहीं कर रही थी बॉल, यानी कि स्लिप्स में पहुँच ही नहीं रही थी, स्लो विकेट थी उस वजह से। और जहाँ पे उछाल होगा तो वहाँ पे स्लिप में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जा सकते हैं। और हो सकता है कि आप रेड सॉइल का विकेट ही देंगे, क्योंकि आप ब्लैक सॉइल का विकेट देंगे तो उससे बाउंस कम रहता है। तो ये देखने लायक चीज़ होगी कि इंडियन टीम का अब
जो रणनीति होगी वो क्या होगी, क्योंकि जो बेस बॉल स्टाइल है इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हो सकता है कि इंग्लैंड आपको दूसरे टेस्ट मैच में भी तंग कर सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होगी कि रजत पाटीदार और सरफराज खान के आने से शायद वो स्पिन को बेहतर खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। और ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं और ये लगातार खेलते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे इंडियन टीम को भी हो सकता है। और मेरे को जो लग रहा है कि इंडियन टीम हो सकता है कि 6 बैट्समैन प्लस 1 विकेट कीपर, माफ़ कीजिएगा 5 बैट्समैन प्लस विकेट कीपर, जो केएस भरत और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और एक तेज गेंदबाज खिला सकते हैं और साथ में आर अश्विन। तो ये हो सकती है आपकी प्लेइंग 11। तो देखना होगा इंडियन टीम का माइंडसेट क्या है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम और आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।